नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। कांग्रेस अब बदल रही है, तो कांग्रेस जिस तरह से बदल रही है और जहां प्रियंका गांधी की नजर उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी है, तो वहीं दिल्ली पर भी अपनी नजर बनाए हुई है प्रियंका गांधी। तो ये एक तरह से साफ नजर आ रहा है। अगर 26 जुलाई की बात करें तो 26 जुलाई किसान आंदोलन का 8 महीना पूरा हुआ था और किसान आंदोलन में जिस तरह से सक्रिय भूमिका में राहुल गांधी दिखे और ट्रैक्टर पर जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद की तरफ मार्च किया, ये एक कांग्रेस का बड़ा बदलाव ही है जो राहुल गांधी की शक्ल में काफी तेज दिखाई दिया। और राहुल गांधी को जिस तरह से राहुल गांधी किसान के मुद्दे को पकड़ कर रखे हुए हैं, ये एक बड़ा फैसला है और काफी अहम फैसला लिया है राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी को ये पता है कि अगर किसान कांग्रेस के साथ चले आते हैं तो फिर पहले तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फैसला हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत साफ कर चुके हैं कि वो योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और वहीं अगर राकेश टिकैत और किसान कांग्रेस के साथ हो जाते हैं तो कांग्रेस काफी आगे बढ़ सकती है उत्तर प्रदेश में। और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगता है तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस का किसान के साथ जुड़ाव पहले से रहा है। पहले अगर फर्स्ट यूपीए की सरकार को याद करें तो फर्स्ट यूपीए की सरकार में कांग्रेस ने एक बड़ा डिसीजन लिया था। कांग्रेस ने किसानों के कर्ज को माफ कर दिया था, तो कहीं ना कहीं किसानों के दिल में कांग्रेस को लेकर यह सिंपैथी होगी। वहीं जो कृषि बिल आया है, कृषि बिल को काला कानून बताकर जिस तरह से 8 महीने से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं और सड़क पर अपना संसद चला रहे हैं, तो वो एक तरह से बीजेपी को कमजोर करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि किसान अगर एकजुट हो गए तो आज भी देश में किसान देश को जिस तरह से कहा जाए कि अन्नदाता के रूप में काम कर रहे हैं, तो अगर किसान एक हो गए तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और बीजेपी को नुकसान यानी कांग्रेस को फायदा। कांग्रेस जिस तरह से अब किसान का कहा जाए कि किसान की रहनुमा बनकर किसान को अपने से मिलाकर, और जिस तरह से राहुल गांधी ने खुद को किसान से जोड़ा है, जमीन पर उतरे हैं राहुल गांधी, क्योंकि ट्विटर का खेल और जमीन उतरकर पुलिस का सामना करना, पुलिस की लाठी का खौफ सामने दिखना, ये एक बड़ी बात है। और राहुल गांधी जिस तरह से ट्रैक्टर पर बैठकर और किसान आंदोलन के सपोर्ट में उतरे हैं, तो ये किसान का पूरा झुकाव वो ले सकते हैं। और कांग्रेस को किसान एक तरह से क्योंकि किसानों को भी जरूरत है कि उनको भी लीड करने के लिए, जहां राकेश टिकैत उनके लीडर जरूर है, मगर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर उनके साथ है, खास के विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अगर अभी कोई है तो कांग्रेस ही है। और कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा माना जाए तो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी सड़क पर किसानों के साथ ट्रैक्टर पर बैठे नजर आ रहे हैं, तो यह साफ है कि कांग्रेस की तरफ किसान का झुकाव होगा। और कांग्रेस की तरफ किसान का झुकाव होगा तो सबसे बड़ा झटका अगर उत्तर प्रदेश में, जब राकेश टिकैत ने भी यह बात साफ किया हुआ है, तो उसका असर 2024 में जरूर दिखेगा। क्योंकि 80 लोकसभा सीट अगर है तो उत्तर प्रदेश से है। क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस 1980 के दशक के बाद यानी 1989 के बाद से कमजोर होती चली गई। अगर 1990 को याद करें तो 1990 में बिहार में कांग्रेस ने सीट खोया, फिर आज तक कांग्रेस को बिहार में सत्ता नहीं मिली। वहीं 2019 में फिर बाकी तो फिर बात हम लोग फिर विस्तार से कभी उस पर बात करेंगे, मगर अभी जो मैं एक बात बता रहा हूं कि बिहार में जिस तरह से कांग्रेस का वजूद 1989 के बाद से खत्म हुआ, लालू प्रसाद यादव 1990 में मुख्यमंत्री बने, तब से बिहार में कांग्रेस एक तरह से कहा जाए तो अपनी जमीन तैयार कर रही है, मगर अभी जमीन पर ठहराव नहीं मिला है। हाँ, अभी कुछ अच्छा और सुधार का पोजीशन जरूर हुआ है। लेकिन अब हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में जिस तरह से 2019 की बात करें तो 2019 में कांग्रेस को 20% ही वोट मिला और 52 यानी 52 सीट कांग्रेस जीती थी। तो ये हालात जरूर बुरे हैं, मगर अगर इस पर गौर किया जाए कि आज भी जबकि 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं देश में, और 7 में कौन कौन है, भारतीय जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीआईएम, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी।
तो ये 7 पार्टी नेशनल पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। आज अगर कांग्रेस की बात करें तो पूरे देश में कांग्रेस के 880 विधायक हैं, पूरे देश की अगर हम बात कर रहे हैं। और अगर संसद की बात करें तो संसद में भी बहरहाल दोनों अगर सदन को जोड़ दिया जाए, लोकसभा और राज्यसभा, तो 100 सांसद यानी 100 एमपी लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर लगभग कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस अभी भी इतनी बड़ी पार्टी जरूर है और कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो काफी मजबूत रहा है। लेकिन हाँ, मौजूदा दौर में कांग्रेस जरूर कमजोर थी, लेकिन हाँ, किसान बिल और कोरोना ने कांग्रेस को मजबूत बनने में मदद की है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से किसान के साथ, एक तरह से कहा जाए तो ये किसान बिल को, जैसा कि किसान कहते हैं कि ये काला बिल है, और कोरोना में जिस तरह से मोदी सरकार फेलियर साबित हुई है, तो उन सारी चीजों को एक मुद्दा बनाकर कांग्रेस अभी लगातार हावी हो रही है। और ये एक बड़ा फैसला है और ये भी तय माना जाता है कि 40 से 45% से ज्यादा वोट किसी को नहीं आता। अगर हम मोदी की सरकार की बात करें तो सिर्फ 38% वोट लाकर नरेंद्र मोदी ने 300 से ऊपर भाजपा को सीट जिताया, जबकि वोट की अगर बात करें तो 38% ही वोट मिला, जबकि कांग्रेस ने भी 20% वोट लाया था 2019 में। और अब अगर किसान साथ होते हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस मजबूत होगी। और कांग्रेस जिस तरह से युवा होती चली जा रही है, आप कहीं का भी देख ले तो एक तरह से कांग्रेस अब जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी राहुल गांधी ने जो लेना शुरू किया है, प्रियंका गांधी ने लेना शुरू किया है, ये एक बड़ा बदलाव है और ये बदलाव का असर दिखना शुरू हो गया है। अब सबसे पहला जो इसका असर दिख जाएगा वो है 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अब देखना है कि किसान कितना कांग्रेस का साथ देते हैं और कांग्रेस कितना किसानों के हक की लड़ाई लड़ती है। तो खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें।